हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं, एनएम कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो उस कोर्स को करने से पहले हमको उस कोर्स के फ़ायदे के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो डी फार्मा कोर्स को करने का सबसे पहला तो यही फायदा है कि डी फार्मा कोर्स जो है आपका 2 साल का, ठीक है, और जॉब मिलने के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहला आपका फायदा क्या रहने वाला है, जॉब क्या होती है, आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है। ठीक है, जॉब मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। डी फार्मा कोर्स आपका कितने साल का है? 2 साल का कोर्स है। डी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं? तो मेडिकल स्टोर पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, क्लिनिक पे भी क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा यही है कि डी फार्मा कोर्स आपका 2 साल का कोर्स है, ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला कोर्स नहीं है। उसको करने के बाद आपकी जो जॉब होती है वो जल्दी मिल जाती है। कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं? मेडिकल स्टोर पे जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट की तरह, और किसी क्लिनिक पे भी कर सकते हैं। डी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं? जैसे कि किसी मेडिकल स्टोर पे बैठ गए, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह काम करने लगे, क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, एमआर की जॉब कर रहे हैं, तो ये सब आपकी प्राइवेट जॉब के अंदर आती है। खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं डी फार्मा कोर्स को करने के बाद। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जैसे कि आपके रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, ईएसआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, सिपाही फार्मासिस्ट की आती है, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है डी फार्मा कोर्स को करने के बाद। सबसे पहला फायदा क्या था? आपको जल्दी जॉब मिलने का चांस, ठीक है। फिर दूसरे फायदे की बात करेंगे, डी फार्मा कोर्स को करने के बाद आपका लाइसेंस मिल जाता है, और लाइसेंस मिलने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? अपना मेडिकल स्टोर। अगर आप किसी अच्छे एरिया में अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। अब तीसरा फायदा क्या रहने वाला है? गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। डी फार्मा कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट जॉब की बात की कि आप मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, एमआर की जॉब कर सकते हैं, क्लिनिक पे वर्क कर सकते हैं, और अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। उसी टाइप से आपकी गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जैसे कि आपका रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, आपके एरिया में कहीं पीएचसी हॉस्पिटल है, सीएचसी हॉस्पिटल है, सॉरी आपके एरिया में कोई पीएचसी हॉस्पिटल है, सीएचसी हॉस्पिटल है, वहां पर भी आपके क्या होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। तो और आपकी ईएसआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, एम्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, तो वहां पर आप फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, ठीक है, आपका डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे कि आपने बात की पीएचसी की, और आपका क्या है, सीएचसी की। फिर लो फीस हाई स्कोप, जो डी फार्मा कोर्स हम कर रहे हैं तो उसकी फीस क्या होती है, बी फार्मा के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। बी फार्मा की क्या होती है, फीस ज्यादा होती है, और डी फार्मा की फीस आपकी कम होती है। तो बी फार्मा के कंपैरिजन में क्या होती है, फीस कम होती है, किसकी, डी फार्मा की। अब मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए क्या है, डी फार्मा कोर्स बेस्ट है। किसी के पास इतनी फीस नहीं है कि वो बी फार्मा कोर्स करा ले, ठीक है, किसी के पास इतनी फीस नहीं होती है कि वो बी फार्मा कोर्स अपने बच्चे को करा ले, तो उसके लिए डी फार्मा कोर्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। हायर स्टडी का ऑप्शन, डी फार्मा कोर्स करने के बाद आप अपनी हायर स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। तो हायर स्टडी की भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, लेटरल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आपकी प्राइवेट सेक्टर में डिमांड, जैसे कि हमने बात की कि डी फार्मा कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि मेडिकल स्टोर में है, फार्मा कंपनी है, हॉस्पिटल है, और नर्सिंग होम में भी क्या होता है, फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ सब आप अपनी जॉब कर सकते हैं।
फिर फायदे की बात करें तो हेल्थ केयर फील्ड का रिस्पेक्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट को डॉक्टर के बाद इंपॉर्टेंस रोल मिलता है, इंपॉर्टेंट रोल मिलता है। जैसे कि कहीं पर डॉक्टर नहीं है, जैसे आप हॉस्पिटल में गए तो उस टाइम पे आपको वहां पर डॉक्टर नहीं मिले, तो वहां पर फार्मासिस्ट क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, होलसेल मेडिसिन बिजनेस कर सकते हैं, या फिर फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर शॉप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। अब डी फार्मा करने के बाद आपकी एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। डी फार्मा कोर्स को करने के बाद एब्रॉड भी जा सकते हैं, जैसे कि आप विदेश भी जा सकते हैं, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, तो आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद जा सकते हैं। जैसे कि वहां पर डी फार्मा कोर्स को करने के बाद वहां पर आपको फार्मासिस्ट की जॉब तो नहीं मिलेगी, पर फार्मा असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं डी फार्मा कोर्स को करने के बाद, अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तब। फार्मासिस्ट को डॉक्टर के बाद इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, ठीक है। ये सब हमने क्या कर ली है, बात कर ली है कि डी फार्मा कोर्स को करने के क्या क्या फायदे हैं। और अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं, लाइव क्लास इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। आपको क्या करना है, डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद, ठीक है, वहां पर आपको डी फार्मा के दो कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो मास्टर कोर्स का प्राइस है वो 2100 रुपए है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 रुपए है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है, ठीक है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है, तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।